हेलो दोस्तों, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की विधि इस प्रकार है कि मैंने सुबह उठकर सबसे पहले द्वार को अच्छे से धोया। धोने के बाद तुलसी जी के गमले को सजाया, उस वहाँ पर चौक पूरी, और उसके बाद नहा धोकर मैं तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद मैंने सबसे पहले कान्हा जी का स्नान कराया, और फिर मैंने एक तरफ खीर चढ़ाई, दूसरी तरफ पंजीरी भुनी, और साथ में मैंने थोड़ा सा चरना मित्र भी बनाया। और सब कुछ प्रसाद बनाने के बाद मैंने निकाल लिया, और फिर भगवान की चौकी सजाई, उस पर पीला वस्त्र डाला, और लक्ष्मी जी गणेश जी को भी स्नान कराकर उनको पीले वस्त्र पहनाए। लड्डू गोपाल को जहाँ तक हो सके आप सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनाइए, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो होती है उसमें सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही प्रसाद चढ़ता, और सफ़ेद रंग के वस्त्र अगर हो सके तो हम अपने गोपाल जी को पहनाते हैं, नहीं तो हम येलो भी पहना सकते हैं। फिर मैंने लक्ष्मी जी का स्नान कराया और अपने गोपाल जी के चरणों का भी चरणोदय उसमें डाला, और फिर सबको भगवान को तैयार करके मैंने आसन पर विराजमान करा। केले का फल जरूर चढ़ाया जाता है कथा में, तो केले का फल चढ़ाया, पंजीरी और चरना मित्र बनाकर चढ़ाया। फिर सबको सिंदूर लगाया, दक्षिणा रखी, और कलश को स्वास्तिक बनाकर सजाया, और उसमें जल और हल्दी और पैसा डालकर उसके ऊपर दिया रखा, और फिर कथा प्रारंभ हुई। कथा संपन्न होने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर आरती करी और माथा टेका, और उसके बाद द्वार का पूजन करा, तुलसी जी का पूजन करा, जो कि मैंने पहले से ही चौक पूर के रखी थी। फूल चढ़ाए, तुलसी माँ की आरती उतारी, और उसके बाद मैंने द्वार का पूजन करा। द्वार का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय लक्ष्मी माँ हमारे घर की तरफ आती हैं, और अगर द्वार सजा हुआ होता है तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो सुबह और शाम की संध्या जरूर करनी चाहिए, और एक दीपक जलाकर और अपने घर के द्वार खोल देने चाहिए, जिससे लक्ष्मी माँ हमारे घर में सदा सर्वथा प्रवेश करें। फिर सारी धूप जो थी वो मैंने अपने सारे घर में दिखाई, और शाम के समय मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया और आरती उतारी। राधे राधे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।